गुड मॉर्निंग गाइस। टेंस के आज एग्जाम्पल से पूरे टेंस को क्लियर करते हैं। बार बार इसे सुनेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। अब इसको सुनते हैं धीरे धीरे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको सीरियल वाई में समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं पढ़ाता हूँ। इंग्लिश, आई टीच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हिंदी, मैं पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश, आई एम टीचिंग। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं पढ़ा चुका हूँ। इंग्लिश, आई हैव टॉट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं जुलाई से पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग सिंस जुलाई। पास्ट इंडेफिनिट, मैंने पढ़ाया। इंग्लिश, आई टॉट। स्पेलिंग TAUGST। पास्ट कंटिन्यूअस, मैं पढ़ा रहा था। इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग। पास्ट परफेक्ट, मैं पढ़ा चुका था। इंग्लिश, आई हैड टॉट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 days। फ्यूचर इंडेफिनिट, हिंदी, मैं पढ़ाऊँगा। इंग्लिश, आई विल टीच। फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं पढ़ा रहा हूँगा। आई विल बी टीचिंग। शैल बी का भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा चुका हूँगा। आई विल हैव टॉट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सन 2000 से पढ़ा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2000। तो ये हो गए टेंस के पूरे एग्जाम्पल। एक एक करके एग्जाम्पल मैंने बता दिए। अब जल्दी से एक दूसरा से एग्जाम्पल लेके उसके भी सारे पार्ट्स बता देते हैं। जैसे वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। वह पढ़ चुका है, ही हैज़ रेड। वह 2 दिन से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days। उसने पढ़ा, ही रेड। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वह पढ़ चुका था, ही हैड रेड। वह 2 दिन से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। वह पढ़ेगा, ही विल रीड। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रेड। वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। तो इस तरह से ये हो गया ही का, वो हो गया आई का। ये पूरे सेंटेंस सीक्वेंस में है। बस आप इसे बार बार समझे, बार बार इसे सुने और कॉपी में एक बार नोट भी कर लेंगे तो ये और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको करना है। एग्जाम्पल अगर आप लिख लेंगे तो टेंस बड़ी आसानी से आपके माइंड में पहुंच जाएंगे। और मेन होता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप 10 किताबों की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए कुछ सिलेक्टेड सेंटेंस होते हैं जिनको बार बार करने से आपको उस प्रॉब्लम को सलूशन मिल जाता है जो आपकी प्रॉब्लम है। अगर टेंस नहीं आता तो टेंस से रिलेटेड ही आप जो भी सेंटेंस हैं उनको आप सॉल्व करें, टेंस क्लियर हो जाता है, फिर आप आगे बढ़ जाएं। और पूरे लाइफ आपको नहीं गुजारनी केवल टेंस ही सीखने में। इसलिए कोशिश करें जिस टॉपिक को नहीं आता उसी टॉपिक को बार बार उसे सीख कर उसकी प्रैक्टिस करें, उसे ख़त्म करें और आगे बढ़ें। ना कि उसी के पीछे परेशान रहें कि अब आप लग गए तो आप ट्रांसलेशन पूरी दुनिया का सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है, लाइफ में और भी कुछ करना होता है। Okay guys, so with these words I would like to pack up my speech. Thank you. Have a nice day.